नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं निरंतर सीरीज। इस सीरीज में आपको हम जो है एसएससी जीडी, रेलवे, आरआरबी और टीईटी इनके क्वेश्चन आपको हल कराएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप करेंगे इस सीरीज में क्वेश्चन हल 20। तो प्रतिदिन ये सीरीज चलेगी आपकी, तो बिल्कुल देखें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। जंतु किस लक्षण में पादपों से समानता दर्शाते हैं? तो ए नंबर आप पढ़ेंगे ऑप्शन में। ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार श्वसन करते हैं। तो सभी को पता है जंतु और पादप दोनों ही दिन रात श्वसन करते हैं, यही दोनों में समानता है। तो ए वाले पे हम लगा देंगे। दूसरा प्रश्न आता है आपका, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? यानी वर्गीकरण जो करते हैं तो उसकी आधारीय इकाई क्या है? जीन्स है, फैमिली है, स्पीसीज है, ऑर्डर है। तो आधारीय इकाई जो होती है वो स्पीसीज होती है। तो सी वाले पे हम निशान लगा देंगे। तीसरा है आपका क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण आपका ऑप्शन हम देखें किसने किया था प्रतिपादित। विटकर, हैकेल, लिनियस, कार्ल बूज। तो इसका सही आंसर है आपका ए, विटकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण बनाया था। सीरीज में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो विगत वर्षों में इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और भी विगत वर्ष के क्वेश्चन जो है आपको हम हल कराते रहेंगे, जिससे जो है आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? खमीर, जीवाणु, पादप, मानव। तो इसके लिए सही आंसर है आपका बी, जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीवों के लिए किस जगत की स्थापना की गई? जो 5 जगत बनाए थे विटकर ने, उन्हीं 5 जगतों में कौन सी जगत में जो है प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए थे? तो वो रखे गए थे आपके मोनेरा में। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मोनेरा, कवक। तो इसमें आंसर आपका आएगा मोनेरा। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना कहलाती है? फ्लैजिला, एट्रिक्स, क्लॉस्ट, सिलिंडरी। तो इसका आंसर होगा आपका ए, जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना फ्लैजिला कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, दूध से दही बनने का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन आपका माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस और डी ईस्ट। तो इसमें सही आंसर आपका होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। सबसे बड़ा जीवाणु है तो इसके नाम लिखे हुए कौन सा जीवाणु सबसे बड़ा? स्पाइरलम बालसुटेंस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, बेजियाटोआ मिराबिलस। तो इसका सही आंसर आपका डी वाला है, बेजियाटोआ मिराबिलस जो है वो सबसे बड़ा जीवाणु है। अगला 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो ए है आपका साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी सीडोमोनास और डी ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसमें आंसर आपका बी आएगा, राइजोबियम। राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। 10वें नंबर का प्रश्न है आपका, ईस्ट और मशरूम है? तो ईस्ट और मशरूम है, यानी ईस्ट और मशरूम किस ग्रुप में आते हैं? तो वो आते हैं आपके कौन से? ए शैवाल में, बी नग्नबीजी में, सी फफूंद में और डी जड़ में। तो ये आते हैं आपके फफूंद में। 11वें नंबर का प्रश्न है आपका, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है? लाइकेन यानी इसको सैक कहते हैं, हिंदी में सैक बनता है। यानी शैवाल और कवक जब दोनों मिलते हैं तो बनता है लाइकेन। इंग्लिश में लाइकेन, हिंदी में सैक। तो इसका जो मिलने का जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पैरासाइटिज,
म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन। तो इसमें म्यूचुअलिज्म इसको बोलते हैं हिंदी में सहोपकारिता, यानी जब दो जीव आपस में मिलकर के ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसमें एक को दूसरे से लाभ होता है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे शैवाल होता है तो वो शैवाल क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्राप्त करता है, और कवक जो होता है वो जमीन से उसको पोषक पदार्थ खींच खींच के देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहोपकारिता। दोनों आपस में मिलके एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। 12वें नंबर का, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में आपका पिथियम डेवेरियनम, बी पोरोनोस्पोला पैरासाइटिका, सी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, डी एल व्यूगो कैंडिडा। तो इसका सही आंसर है आपका ए पिथियम डेवेरियनम। 13वें नंबर का प्रश्न है आपका, विषाणुओं में होता है, यानी विषाणु काय के बने होते हैं, वायरस जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? केवल डीएनए, केवल आरएनए, सी आरएनए या डीएनए, और डी कोई नहीं। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी डीएनए या आरएनए। या तो उसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ में नहीं होगी। अब आता है 14 नंबर का क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ए आपका पोलियो, बी HTLV, सी TMB, डी HIV। तो इसमें सबसे पहले खोज हुई थी वो TMB यानी टोबैको मोजैक वायरस। ये तंबाकू का रोग पैदा करता है, तंबाकू के पत्ते पे चकत्ते जैसे बना देता है। तो इसकी खोज सबसे पहले इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और तंबाकू के पत्ते से इसे ढूंढा था। तो इसलिए इसका नाम हो गया टोबैको मोजैक वायरस, शॉर्ट में TMB। अगला प्रश्न आता है आपका, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो ए मक्खी, बी मच्छर, सी चींटी, डी जुएं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी मच्छर। प्लाज्मोडियम जो है एक परजीवी है जो मनुष्य में मलेरिया नाम का रोग फैलाता है। तो मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है, मच्छर जो है इसका परजीवी का वाहक है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, अमीबा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ए पोरीफेरा, बी प्रोटोजोआ, सी एनेलिडा, डी सीलेंट्रेटा। तो इसका सही आंसर है आपका प्रोटोजोआ। अमीबा जो है संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। 17वें नंबर का प्रश्न है आपका, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? ए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन और वसा, डी प्रोटीन और विटामिन। तो इसका सही आंसर है आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में दो ही चीजें होती हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक प्रोटीन का खोल होता है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ए लिग्निन, बी काइटिन, सी क्यूटिन, डी सेलुलोज। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी काइटिन की। काइटिन थोड़ा कठोर पदार्थ होता है, काइटिन से बनी होती है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? कौन सी कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है? लाइकेन, वायरस, जीवाणु, शैवाल। ए लाइकेन आपका, बी वायरस, सी जीवाणु, डी शैवाल। तो इसमें वायरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देंगे, प्रियॉन्स बने होते हैं केवल लिपिड के, केवल प्रोटीन के, केवल न्यूक्लिक अम्ल के, और तथा इन सभी के। हाँ, तो इसमें देखें केवल लिपिड के, केवल प्रोटीन के, केवल न्यूक्लिक अम्ल के, और डी इन सभी के। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी केवल प्रोटीन के। ये प्रियॉन्स होती हैं, ये रोगजनक कारक होते हैं, वायरस का ही एक संरचना होती है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको हल कराए चैनल के साथ में। धन्यवाद।